पत्थरबाजी भी इनके घर के ऊपर हुई और इनके ऊपर आते ही पहले तो इनके भाई को उठा के बिठा दिया गाड़ी में। इनके पापा ऊपर थे, उनको 3 मंजिल से घसीटते हुए नीचे लाए और एक भाई और था छोटा, वो जब अंदर था तो बाहर निकल रहा था तो उन्होंने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। वो वीडियो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ये जो सभी इनकी भाभियाँ थी, जो इनकी बहू थी अपनी विद्या देवी जी की, इनकी बहुओं के ऊपर इस तरह पुलिस वाले टूट के पड़ रहे थे। यदि आप भी देखोगे, एक चीज़ मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक तो रात्रि के समय में पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती, खासकर महिलाओं पे, ये तो आपको पता है। और वो भी पुलिस, जो पुरुष पुलिसकर्मी थे उनके द्वारा महिलाओं पर झपट्टा मारा गया, उनके हाथ पकड़े गए, उनके ब्लाउज तक फटे। और छोटी सी बच्ची है, शायद है यहाँ पे, इस बच्चे को भी पकड़ के पुलिस वालों ने इस तरह फेंका कि ये बच्ची होश नहीं है। इस बच्चे, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कैसी कार्रवाई है पुलिस। और आज पूरे 3 महीने होने को आए, इस 9 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे उस घटना को। और मैं कहना चाहता हूँ इस पूरी घटना में हम स्थानीय विधायक के ऊपर भी इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि इसमें स्थानीय विधायक का इसलिए हाथ है कि खुद विधायक का पीएस वहाँ मौजूद था। दूसरी बात कि अगर आप लोग भी सोचोगे, आपको लग रहा होगा कि हम केवल आरोप ही लगा रहे, तो आरोप नहीं है। वो भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि उसी रात को, जिस रात इनके साथ घटना हुई, उसी रात को श्यामनगर थाने में पहुंचा। वहाँ पहुंच के मैंने एसएचओ साहब से बात करी और दूसरे दिन हम सभी समाज बंधु, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माली महासभा के छोटन लाल जी हमारे बीच में, जो आज पूरे माली समाज को एक करके जोड़े रखते हैं, लड़ते हैं हमारे समाज के लिए। हम दूसरे दिन लगभग 150 लोग विधायक के घर पहुंचे और विधायक से कहा कि आप क्यों गए। अभी हमारे एक पत्रकार बंधु पूछ रहे थे क्या विधायक था। मैं कह रहा हूं कि विधायक ने खुद ने एक्सेप्ट किया है, वो वीडियो है, विधायक ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैं वहां गया था, लेकिन मैंने गाली गलौज नहीं करी। भाई जो विधायक एक्सेप्ट तो कर रहा है कि वो गया था, तो गया ही क्यों था। जैसे ही विधायक वहां से निकलता है, 2 मिनट बाद में इनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है, इनको पीटा जाता है, घसीटा जाता है महिलाओं के साथ। मैं कहना चाहता हूँ, मैं कोई बीजेपी कांग्रेस से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और महिलाओं को जिस तरह आधी रात पर घसीटा जाता है रोड पे पकड़ के, एक छोटे छोटे बच्चों को, और उसके बाद में पिछले 3 महीने के अंदर ऐसा कोई डर नहीं। जैसे मंदिर होते हैं भगवान के, उसी तरह जैसे सरकार के जितने भी मंदिर थे, हमने एसएचओ के पास गए तो रिपोर्ट नहीं लिखी, विधायक को भी लेके गए उसी गोपाल शर्मा जी को, तो रिपोर्ट नहीं लिखी। उसके बाद हम कमिश्नर साहब के पास गए, उनको भी अवगत है ये मामला पूरी तरह से, उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। उसके बाद ने उन्होंने बोला डीसीपी साउथ को बोलो, तो दिग्गज आनंद जी जो डीसीपी साउथ है उससे 4 बार मिले तो भी रिपोर्ट नहीं लिखी। सीएम हाउस में भी हमने वहाँ पे जाके भी हमारी आपत्ति दर्ज कराई, हमने वहाँ भी जाके जो जन सुनवाई होती है उसमें भी गए, तो भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूँ पिटाई हमारे समाज के लोगों पे हुई। ये समाज महिला सुरक्षा की बात करता है, उन्हीं महिलाओं को पीटा गया, घसीटा गया, वही पुरुष पुलिसकर्मियों के द्वारा, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पूरे 3 महीने हो गए। अब एक चीज बताओ, इनके घर वाले, इनके पापा भाई डरे हुए हैं, कारण पीटा इनको, मुकदमा किन पे दर्ज हुआ, इन पे, राजकाज का बाधा भी इन पे दर्ज हुआ। और ऐसा तक मालूम चल रहा है कि उनके जो ड्राइवर थे विजयवर्गीय जी के, उस ड्राइवर के थ्रू, उस महिला के थ्रू भी इनके ऊपर कोई गलत तरीके से केस, जो ST-SC का केस होता है, वो भी लगवाने की वो कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ पीटा इनको, घसीटा इनको, लेके इनको गए, बंद इनको किया, और इनके पापा को जेल में रख के सारी रात पानी तक नहीं पिलाया। ये इनके पापा जी ने बताया। इसके भाइयों सुबह हालात थी, और ये इसलिए भी कह रहे हैं कि MLA साहब इसलिए है इसमें इन्वॉल्व। इनके पापा का जब मेडिकल कराया गया, उस मेडिकल टूटा पैर था और हाथ का मेडिकल किया गया। ये कहाँ का न्याय है? कौन सी सरकार है इस देश के अंदर, इस राजस्थान के अंदर? पैर टूटा हुआ है, फ्रैक्चर पैर में, और हाथ का आप एक्सरे करवा रहे हो। सर वो क्या है, हम काटे तक नहीं छोड़ा उन पुलिस वालों ने। तो मेन बात यह है कि पुलिसकर्मियों द्वारा जो महिलाओं के साथ अत्याचार किए गए, उन दोषी पुलिसकर्मियों को हम सजा चाहते हैं, उनको सस्पेंड कराना चाहते हैं। और इसमें, इस पूरी घटना में स्थानीय MLA इन्वॉल्व है, ये खुद MLA ने एक्सेप्ट किया है। दूसरे दिन जब उसके घर गए हम, दूसरे दिन वो वीडियो है हमारे पास, आपको दे देंगे। MLA ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैं गया था इनके घर, MLA खुद ने बोला है। तो मैं कहना चाहता हूँ जी, आगे की रणनीति ये रहेगी कि हमने
चारों तरफ जहां हमको जाना चाहिए था, कमिश्नर से लेके डीसीपी साहब से लेके मुख्यमंत्री साहब से लेके एसएसओ साहब से लेके विधायक तक को बोल दिया। आगे की रणनीति ये रहेगी कि हम सभी जो समाज बंधु बैठे हमारे बीच में, छुटन लाल जी प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो माड़ीमा सभा के बैठे, अगर आने वाले दिनों में 20 दिन का हम टाइम देते हैं सरकार को, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, यदि 20 दिन के अंदर इनका मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है और इनको यदि न्याय नहीं दिया जाता है तो 20 दिन के बाद 27 जो अप्रैल आ रहा है, इसके बाद पूरे के पूरा माली समाज एक आंदोलन की ओर अग्रसर होगा और एक बड़ा आंदोलन इस जयपुर के अंदर करेगा और इसकी जिम्मेदारी इस राजस्थान सरकार की। आपका नाम? मेरा नाम है किरोड़ी लाल सैनी और मैं प्रदेश यूथ अध्यक्ष हूँ मालीमा से। बस एक डेढ़ मिनट। सब तो रामनवमी के राम राम साहब सब लोगों को, विजय कमी को। आप लोगों से एक निवेदन है हमारा कि हमारे 9 तारीख को कटे हुए नगर के अंदर मोतीलाल माली के साथ एक घटना हुई थी, उनके पड़ोसी के विवाद चल रहा था, उसके लिए हमारा तो आप लोगों से निवेदन, नाम कोई बीजेपी ना कांग्रेस, हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज की लड़ाई हर जगह लड़ेंगे। और अभी भी हमारी 2 साल के अंदर मीटिंग की, हमारा कम से कम 20,000 आदमियों की 84 बाउंडी हुई थी, उसके अंदर भी हमने सबने निर्णय लिया था कि आप 27 तारीख तक सरकार से मिल लिए, मुख्यमंत्री से मिल लिया, होम मिनिस्टर से मिल लो और कमिश्नर से दोबारा एक बार और मिल लीजिए। उसके बाद में आप लोगों के माध्यम से आने वाले टाइम 27 के बाद में जो भी हमारा होगा मीटिंग करके, और हम जैसे कैसा आंदोलन करेंगे या कैसा हमारी राजीनामा को मिल जाता न्याय तो हमको आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी गरीब परिवार है, माली सैनी परिवार को लड़ाकू कौम नहीं है, बड़ी समझदार कौम है, हर आदमी के साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारे जो भी इनको न्याय मिले, जो मुख्य इंचार्ज था उसको सस्पेंड हो, जो भी उसके अंदर अधिकारी हो, इंचार्ज हो, मुंशी हो, थानेदार हो, हम इन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं। और माननीय और विधायक महोदय के पास भी हम गए थे, राम गोपाल जी शर्मा जी के पास, हमारे सबको 200-300 आदमी मिलकर गए थे। उनने ये स्वीकार किया था कि मैं उस रोज वहाँ गया था, पर इनको गाली गुप्ता मैंने कोई नहीं किया इनको। मैं माननीय साहब आपके लिए विधायक हो, आप हमारे, आप एक के नहीं हमारे सबके विधायक हो, सब ने वोट दिया, आप इसलिए हमारे विधायक हो। तो उनकी देखो साहब थाने में जाके आप रिपोर्ट करा दो, थाने वाला रिपोर्ट कर लेंगे। मैं नहीं सर, आप हमारे साथ चलो। और हमारे साथ गए राम गोपाल जी शर्मा जी, और वहाँ गए तो वो इंचार्ज साहब थे नहीं, मुंशी का इनकी रिपोर्ट कर लेना, मैं उनका जा रहा हूँ। मुंशी ने रिपोर्ट नहीं की, दर्ज नहीं की, उसके बाद में भी नहीं हुई, आज तक भी नहीं हुई। हम कोर्ट में भी गए, कोर्ट के द्वारा कार्रवाई चल रही है हमारी यहाँ। और हमारा तो यही निवेदन है कि हमारी लड़ाई लड़ेंगे और हम वो चैलेंज करते हैं, जो करके बताते हैं। माननीय पूनिया जी थे, आप बीजेपी अध्यक्ष रामलाल जी चौबड़े विधायक, जब उससे पहले एक महापौर का चुनाव हुआ था, लक्ष्मी जी का हमारा महापौर का इस्तीफा नहीं लिया और हमारे उसके महापौर का चुनाव के लिए वोटिंग करवा दी गई और उसको नहीं बनाया महापौर, उसमें हमारे साथ हमारे साथ बहुत बड़ी चोट की थी। और हमने आपके माध्यम से कहा था कि पूनिया जी और रामलाल जी आपको आने वाले चुनाव में हरा के बताएंगे, और दोनों को हरा के बताया। जो कहते हैं जो करते हैं, हम गुप्त काम करते हैं, हमारा किसी को एहसास भी नहीं होते और उनको पटकने देते हैं। और ये हमारा आज गोपाल शर्मा जी से भी निवेदन है कि वो हमारे यहाँ तो हमारा साथ दे, और नहीं तो उनको भी हम हरा के बताएंगे आने वाले टाइम। छुटन लाल सैनी, प्रदेश अध्यक्ष माली महासभा। अब एक परिवार की मैम जो घटनाक्रम है उसके बारे में शॉर्ट में बताना बताइए। 9 जनवरी की रात हमारे साथ एक घटना होती है। पिकअप जो गाड़ी आती है रोड़ी बजरी की, उसको रोका जाता है। रोकने में गाली गलौज हो जाता है, गाली गलौज होता है, उसके बाद में मामला शांत हो जाता है। मेरे पापा, भाई, मम्मी सब घर आ जाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं। उसके बाद में वो ड्राइवर विजयवर्गीय के लोगों को जाके कहता है, वो 20-25 लोगों को बुला के लाते हैं। हमारे घर पे पथराव होता है तो मेरे भाई पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। मेरे छोटे भाई ने खुद इंचार्ज साहब को फ़ोन किया था, वो वहाँ मौके पे पहुँचे भी नहीं थे। उन्होंने मेरे भाई को ये कहा कि ना तुम कौन से कम हो, पथराव हो रहा है तो तुम कौन से कम हो। जब वो वहाँ आए नहीं थे तो उनको क्या पता कि हमारे घर पे क्या हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस आती है तो जो गोपाल शर्मा जी का PSO है, वो पुलिस वालों को साथ लेके आता है उधर, और हमारे घर पे सीधी कार्रवाई होती है कि मेरे भाई, सब बड़े वाले भाई को तो बोलता है गाड़ी में बैठो, और मेरी बच्ची की जो लग जाती है उसको बोलता है कि मरती है तो मरने दो, क्यों मरने दो, क्यों लड़की है इसलिए। अब कितनी उम्मीद है समाज के लोग साथ आए हैं आपके न्याय में? समाज के लोग तो हमारे साथ उसी दिन से साथ हैं हमारे, और हमारे साथ जहाँ भी जाना है जा रहे हैं, सब जहाँ ज्ञापन देना है वहाँ हमने सब जगह दे दिया। अब हम
न्याय की उम्मीद आप लोगों से रखने आए हैं कि आप लोग हमें न्याय दिलाएं। भाई इस चीज़ को मीडिया में देके या जो भी है आप लोगों के से अब उम्मीद करके आए। बाकी तो ये जो नाम बता दीजिए। कंचन सैनी माइक का ड्राइवर अनुजा